ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय करते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए नमोकार महामंत्र की मुद्रा बताने का प्रयास कर रहे। पहले हम उस मुद्रा से निष्पत्ति क्या है, मतलब उस मुद्रा के फायदे क्या है, इसे देखेंगे, बाद में मुद्रा करेंगे। नमो अरहंताणम। अरहत मुद्रा से अरहत्ता यानी वीतरागता उत्पन्न होती है। वीतरागता का विकास होता है। अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति का विकास होता है। शरीर में विजाती तत्वों का, जितने भी विजाती तत्व है ना, उनका निष्कासन यानी बाहर चले जाते हैं सहजता से। पेट, सीना, पसलियाँ, मेरुदंड, इनमें खिंचाव होने से यह स्वस्थ होते हैं। उंगलियाँ, हथेली, कलाई, कोहनी और कंधे ये सक्रिय बनते हैं और ग्रंथियाँ बदलने लगती है। शरीर स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 2, नमो सिद्धाणम। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता, बोधि की पूर्ण स्वतंत्रता। इस मुद्रा के अभ्यास से स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होता है। मुक्तता प्राप्त होती है। अप्रमाद केंद्रों पर विशेष रूप से दबाव पड़ता है तो आलस्य दूर होता है। अरहम मुद्रा के सभी लाभ इसमें होते हैं। हथेलियाँ खुलने से हथेलियों की मांसपेशियाँ पर विशेष दबाव पड़ने से पुष्ट और लचीली होती है। ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। पेट घटता है। अब तीसरी मुद्रा है नमो आयरियाणम। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। आनंद केंद्र पर हाथ जोड़कर आचार्य को प्रणाम करने से विनम्र और श्रद्धा के भाव होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। अभय के भावों का निर्माण होता है यानी डर समाप्त होता है। इस मुद्रा से शुद्ध आचरण की उन्मुख व्यक्ति होने लगता है। हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं। श्वसन तंत्र के सभी अवयव शक्तिशाली होते हैं। कंधों का दर्द होता है ना, शोल्डर पेन, वह दूर होता है। चौथा, नमो उबज्जायाणम। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान। ज्ञान में ज्ञान का यानी स्वयं के ज्ञान का, बाहर का नहीं, स्वयं के ज्ञान का विकास होता है। गर्दन कमर के दर्द से राहत मिलती है। आँखों की रोशनी बढ़ती है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं और विनम्रता का
विकास होता है। पांचवा है मुनि मुद्रा। नमो लोए सव्वसाहूणम। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है समता और साधना, अहंकार का विसर्जन, ऋजुता मृदुता का विकास, करुणा मैत्री भावों का विकास होता है। मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है, तनाव शांत होता है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। और अरहम मुद्रा के सभी फायदे इस मुद्रा में होते हैं। अब हम मुद्रा करेंगे। पहले मंत्र बोलते समय आंखें बंद रहेगी और दोनों हाथ हृदय केंद्र पर जुड़े हुए रहेंगे। मंत्र का पूरी गहराई के साथ धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। और यदि इसी बीच में हम अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, अपने स्वरूप की अनुभूति करते हैं, तो वही मुद्रा और मंत्र बंद करके और अपने स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। मंत्र बोलने के बाद आंखें खोल सकते हैं। श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर ऊपर पूरे सीधे, बाहें दोनों कान के टच हो। ये जो जानने में आ रहा है सो हम, यानी यही मैं। अब सहस्त्रार चक्र, चोटी का स्थान सर पे, वहाँ पे श्वेत रंग का, अरहत मुद्रा का श्वेत रंग का ध्यान करें। जितनी देर कर सकें उतनी देर बैठ सकते हैं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। श्वास भरें, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और पूरा सिद्धशीला बनाएं। खोलें अपने हाथों को, पूरा खोलने का प्रयास करें। ये जो जानने में आ रहा है यही मैं, सो ये जो जानने में आ रहा है हम, यानी यही मैं। आज्ञा चक्र, दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान करें, उगते हुए सूरज का। ओम ह्रीं नमो आयरियाणम्। श्वास भरें, दोनों हाथों को खोलें, पूरा अंगूठे शोल्डर पर पूरा अच्छा पूरा खिंचाव होने दें।
ये जो जानने में आ रहा है यही मैं, सो हम, यानी जो परमात्मा है वही मैं हूँ। ओम ह्रीं विशुद्धि केंद्र, कंठ का स्थान, इस पर पीले रंग का ध्यान करें। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। श्वास भरें, पूरी गर्दन को झुकाएं, आकाश तत्व को निहारें। जो मेरे भीतर भी है वही आकाश तत्व, पूरा हाथों को ऊपर। ये जो जानने में आ रहा है यही मैं, सो हम। हृदय केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करें और भाव करें। भाव धारा निर्मल हो रही है। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं। श्वास भरें, हाथों की अंजलि बनाते हुए अपने इष्ट देव पंच परमेष्ठी के चरण कमलों में भाव पुष्पांजलि अर्पण, सादर समर्पण भाव के साथ। अहो अहो उपकार आपका, आदरू दिन रात, विचारूं दिन रात। ये जो जानने में आ रहा है यही मैं, जिसका अनुभव हो रहा है वही मैं हर पल अपना ही अनुभव कर रहा हूँ। अपने भीतर प्रवेश करने का प्रयास करें, प्रबल पुरुषार्थ करें। यही मैं, यह भी विलय हो चुका है। मैं वह भी विलीन हो गया है। सिर्फ होनापन, मात्र एहसास अपने स्वरूप का, अपने स्वयं का एहसास। यही तो मैं हूँ, यही तो मेरा स्वरूप है। त्रिकाल अखंड ध्रुव तत्व, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यही मेरा स्वरूप है। उसका ही अनुभव हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। बस अब अपने उस स्वरूप पर, जो चैतन्य लोक में विराजित परमात्मा, वही मैं हूँ। बस मेरा ही अनुभव हो रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम की ध्वनि करूँगी और आप बाहर की दुनिया में लौट आएं, पर दुनिया अपने भीतर ना आए।
संसार में प्रवेश करें, पर संसार मुझ में यानी स्वयं में प्रवेश न कर पाए। ओम